इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSE जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। अच्छा, ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। रुको जरा, सबर करो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और मिलिट्री के नज़रिए से देखिए तो इंडिया दुनिया का 4th पावरफुल कंट्री बन गया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज किसी भी सेक्टर में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते और अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया से डरने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4थे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया 4थे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया 4थे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज ए लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें, तो वो उसी उस पर रहें और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, आप सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, IT जिस तरीके से संभाल रहे हैं और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तिलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे
और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं। और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। सही। अच्छा, किस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी चाहती है, लेकिन इस वक्त ना तो यूथ के हाथ में कुछ है, ना ही हमारे बुज़ुर्गों के हाथ में कुछ है, ना ही हमारी आवाम के हाथ में कुछ है। तो किस तरह हम पाकिस्तान को भी तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके वसाइल तो दिए जाए ना जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर वतन के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़े तो उसमें मसला क्या है? तो रखवाए हैं ना, कितने सारे तो रखवाए हैं। पीआईए क्यों नहीं कर रहे? पीआईए रखवाए ना, उसका कर्जा उससे ज़्यादा है तो वो नहीं लेगा ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और आगे बढ़कर आई थिंक कि, तो मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि सबसे पहले तो जो है ना ईगोइस्टिक अप्रोच वो ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप देखें ना कि मैं अगर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे उस पैटर्न से जज किया जा रहा है। उस पैटर्न से जज किया जा रहा है ना, आपने आउटफिटर पहना है, आपने लिवाइस ब्रांड पहना है तो आपको बोलेंगे अच्छा है कलमा चौक से आगे की लड़की है, सही है, वरना अंदरून की समझेंगे। ये मंत्रा है, ये मंत्रा है। और जबड़ा टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, हालांकि इंग्लिश में तो उर्दू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है अगर आप उसको पढ़े, मीटर और बाकी मामलात भी इतने नहीं हैं। तो ये अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, मिलिट्रिकली भी इंडिया 4th पावरफुल कंट्री बन गया है। तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की कंपैरिजन भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान से तो इंडिया हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को अब आटे की लाइन में खड़े रहना पड़ता है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ कैसे हो सकती है? दोस्तों आज अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी हो गई है। अफगानी भी अब तो पाकिस्तान की मजाक उड़ाने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।